जैसे परमात्मा कहते हैं जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप और वस्तु तामद है नहीं जैसे जल बिन कूप। एक बहुत सुंदर घड़ा मटका रखा है जग मिट्टी का और उसके ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है और वस्तु उसमें है नहीं। और एक सिंपल सा घड़ा उस पर चित्रकारी भी नहीं और वो शीतल निर्मल जल से भरा हुआ है। तो के फूका चित्रकारी वाले ना जिसमें बालू रेत ठोक रखा, तो वो जिसके ऊपर कोई चित्रकारी नहीं और सिंपल सा है, खराब सा दिखर, उसमें निर्मल वस्तु है, पिए गट गट जान बचाई, तो वो है हमारे लिए पूज्य। तो पुण्यात्माओं, इन सब तरह की बकवादों से हटकर, इनके जो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हमारी बुद्धि हटकर इस तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो हम भक्त बनेंगे, तब तो हम साधक बनेंगे। नहीं तो ऐसे विचलित रहेंगे, और विचलित व्यक्ति को भगवान मदद नहीं करता, उसको प्राप्त नहीं होता। तो क्या बताते हैं, ये हमारे धर्म गुरु जो थे, ये हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले स्वयं, क्योंकि वो आते ही रहते हैं, उसका विधान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों के सबसे ऊपर के लोक में रहता है। यानी प्रत्येक लोक में जो ऊपर के लोक हैं, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, जिसे अनामी लोक भी कहते हैं, उन सब में परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। प्रत्येक के सबसे अंतिम तीसरे पोर्शन में सबसे ऊपर के स्थान पर विराजमान है, और वहां से वो मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान वहां पर सबको कंट्रोल करता है। सिर पे मुकुट है, सफेद छत्र है और सफेद सिंहासन है उस परम पिता का, बहुत सुंदर। और वहां से चल कर आता है, किस लिए, किस उद्देश्य से आता है? तत्व ज्ञान देने के लिए आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से गति करके आते हैं, चल कर आते, यानी सह शरीर उनका चल के आना, कोई पैदल चलना नहीं, आकाश में उड़ जाना, 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाना, दूसरी सेकंड में नीचे पाना, इतनी गति है उस परम पिता की। वो परमात्मा यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, और अपने ज्ञान को भगवान खुद ही बता सकते हैं। बाकी से कितनी समाधि ला लो, कितना मेडिटेशन कर लो, कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, भगवान जो ज्ञान बताते हैं वही ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान होता है। तो वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। क्या बताते हैं कबीर साहब, ये परम पुरुष हैं कबीर परमेश्वर जी। कबीर जी जो दुल्हा धाणक काशी में आए थे और 120 वर्ष रहे थे, और लोगों ने उनको कवि की संज्ञा देकर उनकी फाइल को बंद कर रखा था। ये पूर्ण परमात्मा हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके संकट को निवारण करने वाले भी यही भगवान है। ये प्रत्येक युग में आते हैं, और आप उसके बच्चे हो सभी, चींटी से लेकर हाथी और राजा से लेकर एक प्रजा, रंक से लेकर धनवान, रिचमैन, ये सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। और यहाँ सभी दुखी हैं। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। हमने झूठे सुख को सुख मान रखा है। एक दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख को थोड़ा हल्का समझ करने सोचा बस हम सुखी हैं।
जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी और उसको इतना दुख था, बुरी तरह रो रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो शोक व्यक्त करने के लिए रिलेटिव, रिश्तेदार, कुल के लोग, ग्राम, गांव, नगर के लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था और वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो वो व्यक्ति जब वहां आया, अन्य व्यक्तियों ने कहा कि भाई जिसका 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, उसको संबोधित करते हुए, सांत्वना देते हुए कहने लगे कि देखो इसकी तरफ देखकर जी ले, इसकी तरफ देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसकी मृत्यु होगी, इसने भी तो सब्र कर लिया। तो उसको राहत मिली, रोना बंद हो गया और ये सोच लिया तो शुक्र है भगवान, अच्छा मेरे तो 2 तो बच गए, इसका तो एक था बेचारे का, ये भी गया। तो फिर उसने शांति हुई, थोड़ा बहुत आहार भी किया। तो हमने क्या, वो पुत्र वापस आ गया? हम एक दूसरे को घना दुखी देखकर अपने थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी लड़की का जन्म हुआ तब गुदा नहीं थी और मेरे पर पार्ट टूट गया, हमारे परिवार पर दुख का। मेडिकल में लेकर गए तो वहां क्या देखा, जिस वार्ड में मेरी बेटी को लेकर गए उस वार्ड में ऐसे मरीज 4-5 और थे। फिर मेरा दिल को शांति हुई, थोड़ा सहारा मिला, खाक सहारा मिला। क्या वह गुदा लगी लड़की के जाते ही? नो देख लिया कि और भी से दुखी बतेरे हैं, नो शांति कर ली और सुख हो गया। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इसे गंदे लोक में रहकर आप फिर भी सुख ढूंढ रहे हो। यहां सुख नाम की चीज नहीं है। अभी तक तो हमें कोई पता नहीं था, इसका विकल्प नहीं था। पुण्यात्माओं, ऐसा जीवन जीना हमारी मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने, जो आप आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टिक पाएंगे ये, क्योंकि जनता शिक्षित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो हमारे पिता हैं कबीर परमेश्वर जी, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रो मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ न सकता कोई। वैसे गरीबदास जी की वाणी है, कह गरीब इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। कहने का भाव ये है कि हम उस सुखदाई भगवान की खोज में लगे हैं, और उसकी खोज करते करते हम ऐसे अनाड़ी संतों के पास फंस जाते हैं, जिनको कह का पता नहीं, दाढ़ी मूछ बढ़ा कर, लाल पीड़े कपड़े पहन कर ऐसे बैठ जाते हैं गुग्गू बन का। हमने सोचा बड़े विद्वान होंगे, बड़े पहुंचे हुए संत है। तो ये काल के दूत ठोर ठोर बैठा रखे इसने अपने, और भगवान आते हैं, हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि उन काल के दूतों से गढ़े प्रभावित हो चुके होते हैं। कोई 10 वर्ष से लगा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, वो सेट हो गया, क्योंकि ग्रुप बन गया, उनकी सब एक जैसी विचारधारा है। उस विचारधारा से हटकर कोई ज्ञान सुनने को मिलता है तो हम विरोध कर लेते हैं। दुर्भाग्य हमारा। ज्ञान को सुनना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, फिर अच्छा लगे तो स्वीकार करो, ना छोड़ देना चाहिए। पहले ही विरोध करने लग जाते हैं, झगड़ा ठान लेते हैं। ये क्रोथा कांड इसी का कारण था। इन दुष्ट लोगों ने अपनी दुकानें बंद होती देख कर ये जुल्म करवा दिया, झूठे प्रचार करवाया, और 21 महीने तक इस प्रचार को बंद करा दिया। कीड़े पड़ा कर इसे व्यक्तियाँ का तुम्हारे सामने दिखा दूंगा ऐसे जालिम लोगों को। आप बुराई करें, अपने चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में उन जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई बाढ़ में जाओ। और एक परमार्थ का काम शुरू होता है, परमात्मा ने आके शुरू किया था, उनका इतना विरोध करा दिया था इन नकली गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषि मंडलेश्वरों ने, काजी और मुल्लाओं ने जीना हराम कर दिया था। लेकिन वो तो समर्थ थे, वो अपनी छाप छोड़ गए। उस समय ये अनमोल रतन देगे हमारे को, सुख संवेद देगे, जो जिसके सहारे आज दास ऊपर उठ रहा है।
और इसके विषय में बताया है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायब करता चले मैदान। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान सब मंडलीक है, ये चकवे ज्ञान कबीर। और ज्ञान तो मंडलीक है, सीमित है, डिविजनल है, अक्षेत्रीय है, और चकवे माने चक्रवर्ती, ऑल राउंड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो कबीर भगवान ने दिया है, वो ज्ञान चकवे ज्ञान, चकवे माने चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर साहब का। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक माने डिविजनल, अक्षेत्रीय, और ये चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर भगवान का, जो सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। तो वो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युग में जिन महापुरुषों को मैं मिला हूं, कबीर भगवान बताते हैं, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं भगवान परमात्मा हमारे पिता, और हमें सतमार्ग देना चाहते हैं। लेकिन ये काल के नकली दूत, ये झूठे गुरु परमात्मा के मार्ग में हमेशा बाधा बनते रहे। उसका कारण ये था कि हम शिक्षित नहीं थे। केवल एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा का अधिकार था, और उनमें इतना अभिमान हो गया क्योंकि आम जनता उनको दादाजी कहने लगी, उनको ब्राह्मण गुरुजी उनके चरण धोएं, उनके श्रद्धा से, फिर उनने अपने एक वो बना ली, परंपरा बन गई। उसके पोते, उसके पड़पोते आगे फिर पढ़ताई करने लग गए। अब उनका रोजी रोटी का काम बन गया वो। तो उन्होंने ज्ञान था नहीं उनको। फिर भगवान जब बताने आया, जब बात कति बिगड़ती दिखी तो उन्हें सुनने नहीं दी और सुना नहीं। तो इसलिए मालिक ने ये समय सेलेक्ट किया, क्योंकि जो यह शिक्षा है ये बहुत खतरनाक है, हानिकारक है मानव के लिए। इसमें आदमी बेईमान बनता है, निर्लज्ज बन जाता है। आप देख रहे हो, अब थोड़ी सी शिक्षा होगी, ठीक से नौकरियां मिल गई हैं, और बकवाद करने लग गए। फिल्मों में देखो कैसे बेहुदे पढ़ाने लगे हैं, और चतुरता इतनी आ गई, भाई का भाई से प्यार रहा नहीं, माँ बेटे में आपस में खेचा तानी, बाप बेटे में खेचा तानी, भाई बहनों के मुकदमे कोर्टों में धक्के खा रहे। या चतुरता और अभिमान लाती है ये शिक्षा। इसलिए भगवान ने इसको टच नहीं होने दिया अपनी प्यारी आत्माओं तक। लेकिन अब कंपलसरी था, एक बार तो इससे बिगड़ेंगे, ये पता था मालिक को, बिगड़ेंगे, सुधार लूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा है, परमात्मा के लिए भटक रही है, इनको ज्ञान होगा, फिर सुधर जल्दी जाएंगे, बेशक बिगड़ गए। लेकिन ऐसे उपकरण बनवा दिए दाता ने, इंटरनेट के सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम, प्रोजेक्टर सिस्टम, ये मनुष्य की सोच नहीं हो सकती। ये भूल जाना आपके, ये मनुष्य बना देगा। ये पहले ना बढ़ाए, मनुष्य 4 लाख वर्ष, 40 लाख वर्ष हो गए यही धक्के खात्या ने। एक रेडू में, एक छोटी सी बैलगाड़ी में, और 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ के उसने घसीटे फिरा करते थे ईब तक। और अभी तक हमने देखा, किसान परिवार में जन्म था दास का, कोई ऐसा औजार नहीं था जो फसल को ढंग से समय पर निकाल ले। एक झाड़ बोझड़ा काट के, गेहूं को ऐसे डाल के, गेहूं को काट के उसको ऊपर बैलों समेत घुमाए जाया करते, 1 महीने में जाकर सेट होते थे। 100 मन गेहूं मुश्किल से निकलते थे। अरे 100 मन गेहूं काट दिए घंटे में, कट 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 वो मशीन चल पड़ी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने इसको कलयुग नाम दिया है। इसमें मशीनरी से काम चलेगा। या मशीनरी भगवान ने दिमाग दिया जीव को। पहले ये मनुष्य यही थे, हमसे तो घने अच्छे थे, नेक व्यक्ति थे। पहले का इतिहास देखें तो कितने निर्मल आत्मा के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने अब शिक्षा देना अनिवार्य समझा, और अब शिक्षा पाकर को छोटी सी पोस्ट बन गई, कोई IAS IPS, या कोई मंत्री MLA बन गया,
या कोई जज बन गया। अब धरती तोल रखी सबने, सुनते नहीं, अपने से बड़ा किसी समझते नहीं। और पुण्यात्माओं, इस ज्ञान, जब ये ज्ञान होगा प्राणी को, इसको अपनी औकात का पता चलता है, तू क्या है और क्या करने जा रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये किसी को हानि भी करने जाता है, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से पहले वो फिर बहुत सोचेगा। अब आप देख रहे हो, छोटे से थोड़े बहुत किसी के पास पैसे हैं, बड़ी कोठी ले बना ली, बड़ी कार ले ली, और उनकी बहन बेटियां देखो कैसे एक बेहुदी औरतों की तरह कच्चे पैर पर घूमती हैं बड़े शहरों में, उसको ये आजकल विकास मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये विकास नहीं, ये नाश है इस मानव का। अब इसको परमात्मा ने ये इंटरनेट चलाए, घर बैठे भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देगा और घर बैठे वो भगवान को पहचानेंगे। शिक्षा इसलिए दी गई थी और इस शिक्षा का घनी आवश्यकता नहीं थी हमें। अब पुण्यात्माओं, हमने उद्देश्य क्या लेकर पढ़ाते अपने बच्चों को कि ये नौकरी लगे। 2% बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे, कहाँ लगाएंगे? नौकरी लगे फिर कमाओगा कौन, बाकी काम कौन करेगा? तो ये शिक्षा अनिवार्य है अब वर्तमान में, ताकि हम सदग्रंथों को खुद देख लेंगे और अपना जो काम करने आए हैं संसार में उसको करना शुरू कर देंगे। और 2 रोटी भगवान आपको गणेश बढ़िया देगा, औरों से अच्छी देगा। इस भक्ति में ऐसी शक्ति है, परमात्मा पता नहीं कहाँ से बरकत शुरू कर देगा आपके। एक व्यक्ति शराब पीवे, बीड़ी पीवे, रोगी रहे, बीमारी से ग्रस्त रहता था और यूं कह रहा था जी 1-1 महीने के 5-5 हजार रुपये का खर्चा तो औषधियों का था पूरे परिवार का। और शराब पीता वो न्यारी, एक आधा सदस्य शराब भी पीता। और बीड़ी तो ये दादा लाई हो रही सबके घर में होकेर बीड़ी। अब परमात्मा ने दया करी, क्योंकि यहाँ आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये बुराई छुड़वाई जाती है जो मनुष्य के योग्य नहीं है, ये तो राक्षसों का आहार था। उस बीड़ी, शराब, तम्बाकू व्यसन जो करते थे वो पैसा बच गया और फिर डॉक्टरों के जाया करते थे बुराई बीमारी के कारण। परमात्मा 1 मिनट में ठीक कर दे। भगवान किसे कहते हैं? जब 5 हजार की दवाई असर नहीं करती, 200 रुपये की दवाई काम कर देगी आपके। नियमित बनाता है भगवान। तो वो पैसे बच गए, हो गए धनी। 2 नंबर का काम बंद कर दिया, कर्म सुधरने शुरू हो गए और घर में बरकत आपे होगी। और फिर परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब जहां पर भगवान का रोल आवेगा तो कहते तुम भक्ति करते रहो, आप जैसे मेरा दास बतावे उस नियमों का पालन करते हुए आप भक्ति करते रहो। और फिर आप पर कोई आपत्ति आवेगी जो भगवान सतर्की होगी, फिर कहना देखना मन इच्छा फल दे दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब भगवान ते काम हमें पड़ेगा जब देखना। आप सोचते रह जाओगे कि भगवान हम सुना करते हैं, भगवान ऐसा सुख देता है, और आप पे गिनती नहीं होगी इतने सुख देगा ये परमात्मा आपको। ये पूर्ण परमात्मा है, ये आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो तुम, ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया, या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये।
और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब आगे बताना चाहते हैं परमात्मा के चारों युग में हम मेरे संत पुकारे, जिनको भगवान मिले उनमें से कौन कौन है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जरा झज्जर वाले हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इनको परमात्मा मिले, ऋषिदास को मिले। और पुण्यात्मा उन्होंने क्या बताया आकर के कि जैसे आदमी अभी आपको आज का जो सत्संग है, आज का जो समागम है वो किस उपलक्ष्य में है। दास अभी तक ये भूमिका ही बना रहा था। आज के सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो समागम है ये इस उपलक्ष्य में है कि इस जैसे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन मास के उतरते की चांदनी द्वादशी दवास को दिन के लगभग 10 बजे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते ही हैं। उनका विधान है ये, उस परम पिता का वेदों में प्रमाण है ये। वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आए जो काशी में धानक रूप में रहा करते थे, 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, मालिक के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे कबीर भगवान। वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष एक शिशु रूप धारण करके काशी शहर के बाहर एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आके विराजमान हुए थे, नवजात शिशु का रूप धारण करके। एक नीरू नीमा नाम के निसंतान व्यक्ति थे, पति पत्नी थे। वो स्नानार्थ गए थे, उस तालाब पर प्रतिदिन जाया करते थे और वहाँ उनको परमात्मा ने वो परमात्मा स्वयं बालक रूप में मिले। वो बड़े खुश हुए और उसका प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। ये देख रहे थे कि आकाश से प्रकाश का गोला आया, जबरदस्त बहुत ज्यादा तेज था उसका, और अष्टानंद जी की आंखें एकदम बंद होकर खुली। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि कोई बालक है। जैसे सूर्य की तरफ आप कभी नजर दृष्टि करते हो तो आपकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकती, आप एकदम बंद कर लेते हो या साइड में करते हो। तो क्या देखते हो कि सूर्य का प्रकाश रहित आकार का गोला सा आपको दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। वो प्रकाश रहित होता है उसका, और उसका आकार दिखता है। ऐसे ही जो ही उसने उस प्रकाश का गोला जो बहुत दूर देखा था ऊपर से आता हुआ बड़ी स्पीड से जैसे तारा सा टूटता है, अष्टानंद ऋषि की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होते ही उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित आकार शिशु का। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि उस जिस सरोवर के ऊपर वो बैठा साधना करने की चेष्टा कर रहा था स्नान करके, उसी के एक कोने में जाकर वो प्रकाश सिमट गया। फिर अंधेरे में उसको कुछ नहीं देखा क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वो चला गया उठ के अपने गुरु जी के पास उसका संग का समाधान कराने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा गुरुवर। उनके गुरु जी थे स्वामी रामानंद जी। तो नीरुनिमा नाम के वो निसंतान दंपति थे, वो उठाकर ले गए उनके घर परवरिश होने से। 25 दिन तक परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया, ना जलपान किया। वो चिंतित हो गए दोनों पति पत्नी। फिर परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पीना प्रारंभ किया। परमात्मा की दया से ही उस कुंवारी बछिया ने दूध देना शुरू किया, गाय की बछिया। ये अलग से विषय है जो आज सत्संग दास शुरू करने जा रहा है, उसके वापस हट कर आते हैं।
वही परमात्मा 120 वर्ष वहां रहे और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के अंदर। एक ही प्रश्न किया करते थे उन विद्वानों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। सबकी टाएं टाएं फीस हो जाती थी, ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। और हमारे सदग्रंथों में लिखा है, सच्चाई को ना सुनकर और ना ही खुद पहचान पाए और परमात्मा का विरोध कर दिया था। तो वो परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी दिन में 10 बजे लगभग सन 1727 में और संवत 1784 में, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था, वैशाख के अंदर, और सन 1717 में। और परमात्मा आकर मिले जब वो 10 वर्ष के थे, सन 1727 में। 10 वर्ष के गरीबदास साहिब जी कौन थे, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव है करौथा, जहां पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी झूठों की, और वहां झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है। और दास के ऊपर झूठे आरोप लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आंच नहीं होती। पुणात्मा आई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया सन 2009 में। मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पे थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक, और परमात्मा ने परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान से बाहर कौन जाएगा? ये जज क्या है? ये भी परमात्मा के रिमोट से चलते हैं, उसी के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि उनके हाथ में है। 1 सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। अरे पुण्यात्मा, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रह रही थी, क्योंकि वहां पर तुम्हारी गाड़ियां भी ना खड़ी हो सारी। जब आज हमारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑर्डेक रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा, तो ये कलयुगी राजाएं हैं। पुराने राजाओं का आप हिसाब लाओ। रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, वो किसी मंत्री या किसी अपने साथी की बात में विश्वास नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। यदि कोई ऐसी जटिल समस्या होती, वे स्वयं वेश बदल कर जाया करते थे और निष्कर्ष निकाल कर निर्णय लिया करते थे। राजकाल के राजा, उनकी पार्टी के 2 बात कह दे, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा, भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं, हर ना होगा। और हम ना किसी का बुरा सोचा और ना सोचते। तो पुण्यात्माओं, ये गंदा लोक है, और अब और गंदे विचार हो गए हमारे। भगवान से डर रहा नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा अध्यात्म, तो भगवान से डरना छोड़ देता आदमी, और तभी मार खाता है। और ज्ञान होगा फिर, जैसे बच्चा छोटा सा होता है, वो कोई तार नीचे गिर गया हो लूज हो के, और वहां से कोई स्पार्क को ज्वाइंट हो, उसका स्पार्किंग हो रही है, उसको आतिशबाजी जानकर उसको भी पकड़ लेता है छोटा बच्चा और मर जाता है।
जब वो बच्चा सियाना होता है, उसका दिमाग सही काम करता है, तो फिर वो डर बताते हैं उसको कि इसमें बिजली हाथ मत लगाना। फिर वो बच्चा औरों को भी बचाता है कि इसके निकट ना जाना, सपारक है, बिजली है, इसमें मर जाएगा, आप भी बचाएगा, औरों को बचाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कोई बच्चा कोई बोतल रखी है जिसमें विष हो और वो लगा के मुंह पे पी लेता, उसको पता ही नहीं, मर जाता है। तो पुण्यात्मा, जब उस बालक को ज्ञान होगा, बड़ा हो जाएगा, उसको लिखा है विष है, तो वो आप भी नहीं हाथ लाओ और दूसरों को भी नहीं लाने देगा कि इसके हाथ ना लगाना, इसमें जहर है। तो पुण्यात्मा, जो गलतियां आज हम कर रहे हैं, हम तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण वो विष पान कर रहे हैं, सपार्क वाला तार पकड़ रहे हैं, रिश्वत लेकर और चोरी करके, जारी करके, मिलावट करके और एक दूसरे को अपनी ताकत का दुरुपयोग करके सता के हम विष पान कर रहे हैं। और जब ज्ञान होगा, हाथ भी नहीं लावेंगे, चाहे कुछ भी हो, भूखे मर लेंगे पर बुराई नहीं कर सकते। जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, फिर अध्यात्म ज्ञान दिया, आज उसी का प्रकरण चल रहा है, लेकिन बीच बीच में बहुत सी साइड कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तभी सत्संग बनता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, उन्होंने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से। परमात्मा ने उनकी आत्मा में कबीर जी ने पूरा अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो, कहते ये होरी नकली है, असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था, जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए। जब इससे पहले क्या था कि ऐसे कभी तो घर में किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया, तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किर का जहर का रंग होरी हो। किर का माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की क्वालिटी गुण को आप जानते ही हैं। कहते हैं उस कण को भी, अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता, इन्हें पता लग जाए ये विष है। तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या लोग दिखावा करके लोक लाज में फंस गए, ये ना करो। और आपने यहाँ भी सुख मिलेगा, इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ। ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा। तो इसलिए कहा है जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। तो फिर ये गलतियां कोई नहीं करेगा, जहर नहीं खाएगा। ये बुराई करना, चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, मिलावट करना, किसी को सताना, आप दुख पालेगा। भक्त दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, यह आत्माएं नहीं स्वीकारेगी आपकी इस ज्ञान के आधार से। तो क्रोथा का प्रसंग चला था, इसलिए आपको बताना पड़ा कि हमारा एक छोटा सा आश्रम था, इन दुष्टों को सुहाया नहीं, क्योंकि इनके ज्ञान की खाल उतार दी दास ने, अज्ञान की। इनसे भी आचार्यों की, शंकराचार्यों की, जितने भी मंडलेश्वर थे, ये डुप्लीकेट आदमी है, इनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और ये महर्षि दयानंद, ए भगवान, इतना नकली आदमी, इसका कोई ज्ञान प्रमाणित नहीं, इसकी कोई ग्रहणी करनी स्वस्थ नहीं, और इसको महर्षि मान करके आज तक हम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। देखो
आदमी तो मानो आदरणीय होता है, लेकिन उसकी जो सीख थी वो आधार था कि वेदों अनुसार ज्ञान बता रहा हूं मैं, और सत्यार प्रकाश लिख दिया, वेद अनुसार लिखा मैंने। जब दास ने वेदों को देखा, इसलिए महर्षि दयानंद के ज्ञान को वेदों से मिलाया कि यदि इसका ज्ञान वेदों से मिलता हो, और कबीर भगवान का ज्ञान तो सर्व वेदों का निष्कर्ष है, तो कबीर साहब के ज्ञान से तो उसको मिलना कहाँ था, वो तो वेदों से ही मेल नहीं खाया। तो दास ने इतने कहा था भाई इसको छोड़ दो, उनके हित में कहा था, कोई उनसे हमने कोई उनका कोई संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी, सिर्फ रास्ता दिखाना था कि अभी तक आप गलती पर हो और ये गलत मार्ग है। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था, आप वेद को सच्चा मानते हो, वेद में ही देख लो। अब आम जनता जो आर्य समाजी है वो कौन है? हमारे भाई हैं, बहन हैं, मामा और बुआ के भाई बहन हैं, बेटियां हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य, ये अपने स्वार्थवश उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे समाज के व्यक्तियों को इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उद्देश्य से लेकर उन्होंने जुल्म ढा दिया। तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए ये लोग स्वार्थी। और दास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा। एक भक्त बता रहा था, बोला जी ये सतलोक आश्रम क्रोथा जो हमारा नहीं दे रहे, इनके साथ ऐसे बनेगी। एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती कर दी तो पंचायत हुई, उसने फैसला कर दिया भाई 100 रुपये जुर्माना कर दे और चाहे 100 प्याज खा ले, इनमें से एक सिलेक्ट कर ले। वो बोला मैं प्याज खा लूंगा 100, वो ना खाएगे 20-30 खा गए। फिर तीसरा ऑप्शन रखा था, चाहे जूते खा ले 100, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। नो बोला मैं जूते खा लूंगा, प्याज नहीं खाए। 2-4 अच्छे लगते जूते भी, नाट के जूते नहीं खाओ, 100 रुपये दे दूंगा। तो उन्हें प्याज भी खाए, जूते भी खाया, तो आखिर में जुर्माना भी देना पड़ा, दिया, पाडा छूटा। तो इन गेला न्यो बनेगी। हाई कोर्ट ने राय, सुप्रीम कोर्ट ने राय, फिर बकवाद कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज तक देना नहीं चाह रहे हमारे को। शर्मा मार लियो उस आश्रम ने, मारा डूंडा ठहरा क्या परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी है इन लोगों ने। प्रशासन भी यहाँ तक खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे, इस मुख्यमंत्री को याद किया जाया करेगा उनके स्थान पर। यह ऐसा जुल्म कर रहा है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति से को इच्छा रखते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा, वो अंधा गधा होगा। अंधा गधा, जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गड़ 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 होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, को रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई, उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दुलती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। समय आएगा, परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगा इनकी कई पीढ़ियों तक, और पूरा विश्व याद करेगा ऐसे जालिम लोगों ने जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं। इन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा परोपकार हो रहा है, लाखों लोगों के सुख हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही हैं,
है, समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं, इनको एक आंख नहीं सुहा रही है। तो पुण्यात्मा ये तो थोड़ा सा पिछला दर्द याद आ गया था, वो काढ़ा है दास ने और सच्चाई बताई है। अब सत्संग सुनाते हैं। और पुण्यात्मा हम तो आज भी किसी के बुरे के हक में नहीं, और ना हम बुरा कर सकते। कबीर साहब की हम शिक्षा पर चलते हैं, जो तो को काटा बो ता को बो तू फूल, और तोय फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। हम बुरा नहीं कर सकते ना सोच सकते। इतना जरूर है पागल कुत्ते से बचने के लिए लठोड़ी जरूर रखनी पड़े कि पागल कुत्ता काटे ना जा, मारा नहीं करते, दिखाण दो उसे। तो हम उस शिक्षा का पालन करते हैं। हमारा कोई बुरा करे हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हमारे विधान में नहीं है। ना तो हम भी उसी माटी के बने हुए, हम भी गलती कर लेते, लेकिन हमारा भगवान रुस जाएगा अगर हमने किसी का बुरा किया। लेकिन वो कौन सा अंधा थोड़ा ही है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो छानी है, उससे क्या चीज छुपा है वो सब जानते हैं। तो हम आज भी यदि वो आकर अक्षमा याचना करनी पड़ेगी एक दिन उनको, और नहीं तो भयंकर पाप के भागी हो जाएंगे। आज भी आकर वो अक्षमा याचना करेंगे और भक्ति करेंगे तो हम सहर्ष उनको आम बच्चों की तरह स्वीकार करेंगे। लेकिन शायद उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, अहंकार में खत्म हो चुके हैं वो सभी हमारे भाई हैं। पूरी पृथ्वी के प्राणी हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, हमें तो पता लग चुका है। ठीक है, घर का बालक या कोई पालतू कुत्ता भी पागल हो जाए उससे ही बचना पड़ता है, फिर वो अलग बात है। लेकिन पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं हम एक पिता की संतान हैं और सबके उद्धार के लिए प्रयत्न है। अब जो मानव शरीरधारी प्राणी हैं वो नाम लेंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, बुराई त्याग देंगे, उनका तो मोक्ष होगा ही होगा। साथ में इस भक्ति सत भक्ति परमात्मा के दिए हुए इस अमृतवाणी के प्रचार से, और जो भक्त जाप करते हैं, सिमरण करते हैं, सुबह शाम दोपहर कि भगवान की वाणी उच्चारण करते हैं और हवन यज्ञ करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, इनसे पूरे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। पूरे वातावरण में पशु पक्षियों पर भी असर होगा। जैसे एक बच्चा जा रहा सिमरण करता हुआ भगवान का, बहन बेटी भाई बस में बैठा है, तो उसका असर आसपास के भी होगा। जैसे कोई बीड़ी पीकर छोड़ता है, वो तो सारा कुछ वो इसी में गड़बड़ हो रही है और आसपास को भी नुकसान करता है, वो साथ बैठे वालों को। इसी प्रकार जैसे कोई हलवा बनाता है, हलवा बनाने वाला तो खा रहा है लेकिन आसपास के घरों में भी अच्छी महक जा रही है, उनको भी आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार जो सत भक्ति कर रहे हैं वो हलवा खा रहे हैं और उनके आसपास के मकानों में भी उसकी सुगंध अच्छी जा रही है। हर एक मीट पकावे, आप भी मरे, दूसरों को भी बुरी बदबू जा उसकी। तो इस प्रकार जो सत भक्ति आप जी कर रहे हो ये पूरे विश्व को लाभ होगा। जी नमस्कार। नमस्ते सत साहेब सर। क्या नाम है जी आपका? राधा गणेश यादव। राधा जी कहाँ से आए आप? जिला सातारा, महाराष्ट्र से। जी क्या करते हैं आप? मैं पहले एक कंपनी में अकाउंटेंट थी, अभी मेरा जेंट्स वेयर कबीर साहब गारमेंट कपड़े का शॉप है खुद का। राधा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ही हमारे घर में मतलब जैसे हमारे समाज में पारंपरिक भक्ति थी वो करती थी, और जो भी बड़े लोग करते हैं वह उनका ही देख के मैं भी गणेश जी की और गुरुदेव दत्त जी की भक्ति करती थी। मेरे को ना बचपन से ही भगवान बहुत प्रिय लगते थे। उनकी मूर्ति ना जहाँ कहीं भी मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँ तो वहाँ से मूर्ति खरीद के लाती थी, घर में उनको बिठाती थी मंदिर में, और उनके साथ घंटों बातें करती थी कि आप भगवान हो, आप कभी तो सामने आओगे। ऐसे में भक्ति करती थी। तो मैं ऐसे ही बचपन से भक्ति करती थी। जैसे जैसे मैं स्कूल जाने लगी, बड़ी होने लगी, जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैं महाराष्ट्र में संतों की भूमि है तो मैंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ अच्छा है। तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जैसे कि वहाँ को रात को 9 से 12 बजे उनके प्रवचन होते थे, कीर्तन होते थे, वो मैं सुनने जाती थी, डायरी लेके जाती थी, मैं सब नोट करती थी कि वो एक अध्याय लेते हैं या फिर एक दोहा लेते
थे और उस पे वो विस्तारित से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है। तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा, तो मैंने भी उस पर स्टडी किया और मैं भी खुद एक वक्ता बन गई, मैं भी प्रवचन करने लगी कॉलेज के टाइम में ही। तो मैं ऐसे देखती थी कि जब भी सारे श्रद्धालु आगे बैठते हैं और मैं प्रवचन करती हूँ, तो वो मेरे से ये चाहते हैं कि ये हमें कुछ मतलब उनके जो दुख थे वो उनका दुख का निवारण मैं करूं, लेकिन मेरे को ही एक दुख था कि मेरे को भगवान चाहिए था जो मेरे को नहीं मिल रहा था। तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं थी कि जो मैं बता रही हूँ इनको ये सही नहीं है, मेरे को सही भगवान चाहिए, मेरे को भी कोई गुरु चाहिए, मैं खुद गुरु नहीं बनना चाहती थी। तो राधा जी, आपकी जो परमात्मा की तलाश थी वो कैसे पूरी हुई? जी, मेरी शादी होने के बाद, मैं बचपन से इतनी भक्ति करती थी, तो शादी होने के बाद 6 महीने में मेरे को उस घर में, मतलब जहाँ पे मेरी शादी हुई वहाँ पे मेरे को ये बात पता चली कि इनके घर में जो छोटा संतान है उसको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होता था। तो मेरे को तो ये बात सुन के बहुत डर लगा कि मैं तो भक्ति पहले से ही करती थी, तो मैंने और भक्ति बढ़ा दी। तो मेरे को ये बात था कि गुरु करना चाहिए, गुरु से मोक्ष मिलता है या गुरु करने से कुछ हमें लाभ भी मिलते हैं। जैसे कि मेरे को संतान नहीं था तो मैं इनकी खोज में थी ही, तो मैंने रत्नागिरी में जाके नरेंद्र महाराज करके है उनसे नाम दीक्षा ली, उनकी भक्ति करने लगी। उन्होंने कुछ गण गण गणात बोलते ऐसा मंत्र दिया, वो करने लगी। मैं साल भर वो मंत्र किया, इतने मन से किया, लेकिन फिर भी मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके साथ मैं डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट कर रही थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो मैं हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी उनके साथ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा रही थी। जैसे कि मैं दिल्ली में भी आई थी, तो सबसे बड़ा RR हॉस्पिटल करके है, वहाँ बहुत सारे बाहर से डॉक्टर आते, मतलब परदेशी से डॉक्टर आते, तो उनको भी दिखाया था। मेरे मतलब डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपके रिपोर्ट्स नील है, आप में कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको संतान ना हो, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं आध्यात्मिक में ज्यादा रुचि रखती थी, तो मैं भगवान पे भरोसा करती थी कि है भगवान तो वो मिलेगा। तो मैं ऐसी ही भक्ति करती रहती थी। तभी एक दिन मेरे हस्बैंड ने जम्मू कश्मीर से मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं और उनका मैं आपको एक ज्ञान गंगा करके बुक कुरियर से भेज रहा हूँ, आप वो पढ़ना। उनके सत्संग आते हैं, उनके सत्संग आते वो भी सुनना, एक मेमोरी कार्ड भी लेना, मतलब डाउनलोड करना यूट्यूब से। ऐसे करके मेरे को उन्होंने सब बात बताया कि आप ढूंढ लो, सर्च करो तो आपको उनके सत्संग भी मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे को बुक भेजा, तो मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया, फिर उनके सत्संग देखना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को आध्यात्मिक पहले ही रुचि थी, जो मैंने ग्रंथ भी पढ़े थे, तो अब मेरे समझ में आने लगा कि सच में इनमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ के साथ बताया है कि भगवत गीता में क्या है, ज्ञानेश्वरी में क्या है। और मैं जो पढ़ रही थी या मैं भी प्रवक्ता बन के किसी को सुना रही थी, वो तो सब गलत था। जो मैं किसी को बता रही थी वो शास्त्रों के विरोध था। और जो मैं अभी ज्ञान गंगा बुक में पढ़ रही हूँ, जो मैं टीवी चैनल पे देख रही हूँ, क्योंकि वो एक एक अध्याय का अर्थ प्रमाण के साथ बता रहे, तब वो बात मेरे समझ में आई। मैंने पूरा पुस्तक पढ़ लिया, उनका सत्संग भी सुना, और ये सब ज्ञान समझ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा बरवाला आश्रम सतलोक हरियाणा में जाके 25 दिसंबर 2013 को मैंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने बहुत सारे गुरु बनाए, उनको अपनी समस्या भी बताई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला। डॉक्टर्स के पास भी आप गए अपनी समस्या को लेके, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी आपने करवाया, लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं तो आपकी संत रामपाल जी महाराज से क्या बात होती है? क्या उनसे आप मिल पाते हैं? क्या आपने अपनी समस्या संत रामपाल जी महाराज को बताई? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पहले 2 गुरु किए थे। जब मैं उन गुरुओं के मिलने गई थी, तब मैंने वहाँ का सिस्टम देखा था कि वहाँ पे VIP की लाइन अलग होती है, पुलिस की लाइन अलग होती है, आर्मी की लाइन अलग होती है, और जो गरीब है उनकी लाइन अलग होती है। और फिर दर्शन के लिए जब दिन सुबह से लेकर शाम तक नंबर आता है, तो बताया जाता है कि गुरुजी अब नहीं है, कल सुबह दर्शन मिलेगा। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी। मतलब ये समझ आ रहा था कि यार ऐसा क्यों, हम दुखों के लिए उनके पास आते हो और वो हमसे मिलते भी नहीं है, और अगर हम बहुत दूर दूर से आए तो हम रहेंगे कहाँ? तो उनकी जगह रहने के लिए भी पैसे देना है, खाने के लिए भी पैसे देना है,
कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी पैसा देना है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गई थी तो मैंने ये डिफरेंस देखा कि वहां तो बस एक ही लाइन है, चाहे वीआईपी आए, मंत्री आए, पुलिस आए, आर्मी वाले कोई भी आए, सभी एक लाइन में जाएंगे। और वहां तो सुबह से लेके शाम तक गुरुजी हर एक से मिलके सर पे हाथ रख के एक एक को आशीर्वाद दे के उनके दुख पूछ पूछ के दर्शन दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट, मतलब जो मैं न्याय देने वाला भगवान जो ढूंढ रही थी कि इस दुनिया में न्याय नहीं है कहा, और वो दे सकता है तब बस एक भगवान दे सकता है। और जब मैं बरवाला आश्रम गई तब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ न्याय मिलता है और वो सबको ऐसे दर्शन देते हैं। जब वो दर्शन देने के लिए आते हैं तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, संत रामपाल जी महाराज हर एक को दर्शन देके हर एक का दुख सुन के ही वो वापस जाते थे। ये डिफरेंस मैंने इन दो गुरुओं में देखा। और जैसे ही हम मतलब मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी तो 9:30 बज चुके थे। हमने जैसे ही नाम दीक्षा ली, वहां पे हमें नियम बताए गए, हमने नाम दीक्षा ली। अभी दर्शन लेना चाहती थी, जैसे कि मेरे को उनके दर्शन करने ही थे, क्योंकि मेरे को पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो कबीर साहिब के रूप है, जो बरवाला धाम में आए हुए वो भगवान है, तो उनको मैं देखना चाहती थी। लेकिन अभी वो दर्शन देके चले जा चुके थे और अब हम 2 पति पत्नी ही थे दर्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि मतलब इतने बड़े संत हैं वो, और 2 आदमी के लिए वो दर्शन के लिए फिर वापस आ गए और मुझे और मेरे पति को उन्होंने दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के बारे में भी एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे मेरे को बचपन से आदत थी कि मूर्ति में मैं भगवान ढूंढ रही थी, मेरे को वो दिखना चाहिए। जैसे ही मैं बरवाला आश्रम में मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरे को दर्शन देने आए, तब उनका साक्षात दर्शन देखा मैंने, जैसे कि उनके शरीर से रोम रोम ऐसे प्रकाश आ रहा है, जैसे मैंने अभी तक वो टीवी पे ही देखा था, जैसे कि चक्र घूम रहा है। और वो इतने इतने सुंदर दिख रहे थे कि मतलब छोटा बच्चा भी इतना सुंदर नहीं होता, इतना सुंदर मेरा भगवान मुझे दिखाई दिया, जो आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के ही रूप है, जो मेरे को बरवाला आश्रम में उन्होंने साक्षात दर्शन देके बताया जी। राधा जी, जैसे आपने बताया कि जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में गए तो आपने संत रामपाल जी महाराज का एक प्रकाशमय नूरी रूप देखा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको जो 7 साल से इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जो आपको बीमारियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उसमें भी आपको कोई लाभ मिला? जी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, तब उनको, वो आर्मी में बॉक्सर थे, तो वो बॉक्सिंग रिंग में जब खेल रहे थे तो गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। जैसे उनको आशीर्वाद मिला, 80% उनको राहत तो वहां मिल गई। और जैसे वो बाहर आके हम दोनों ने बात किया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि अभी आप मतलब जो परमेश्वर से मांगा है वो आपको मिला है। तो उसके हफ्ते बाद ही मैंने अपना प्रेगनेंसी चेक किया तो मैं पॉजिटिव थी और मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका था। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र लेने से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला था, जो कि मैं 7 साल पहले इतना भक्ति करती थी, इतने गुरु किए थे, मतलब मैं बहुत बचपन से भक्ति करती थी, तब भी मेरे को किसी भगवान से ये नहीं मिला। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने ऐसे अरदास किया, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की जब से नाम दीक्षा लिए तब से बहुत सारे, मतलब रोज डेली उनके लाभ होते हैं। लेकिन फिलहाल ये अभी एक जो इंसिडेंस हमारे साथ हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, मैं बताना चाहूंगी जी। अभी 30 मार्च 2021 को मैं और मेरे हस्बैंड कोविड में, मतलब कोविड पॉजिटिव हुए। मेरी हालत तो ठीक थी लेकिन मेरे हस्बैंड की हालत बहुत खराब थी। उनका 23 स्कोर था और वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। आईसीयू में 7 दिन मैं उनके साथ थी, मतलब जैसे उनका ऑक्सीजन निकाल जाए तो मछली की तरह तड़प रहे थे और इतने सीरियस थे मेरे पति। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका ऑक्सीजन लेवल 100 सैचुरेशन रखने के बाद भी इनको सांस लेना नहीं आ रहा है, तो भी यहाँ से गला काटना पड़ेगा और यहाँ से नलिया डाल के उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। मेरे को इस बात से बहुत डर लगा। नहीं, मेरे मतलब जो परमेश्वर की मैं भक्ति करती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की, तो इसमें से ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने उस टाइम तो डॉक्टर को कुछ भी बात नहीं बोला, मैं शाम को आपसे बात करूंगी ऐसे करके बोला। और जब मैंने प्रार्थना लगाई, मतलब मनोमन आत्मा से प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से कि आपने जीवन दान तो दे दिया, लेकिन आप श्वास बढ़ाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये ऑक्सीजन था जो कम पड़ रहा था वो बढ़ाने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैं मन प्रार्थना करी। उसी दिन रात को मैं ऐसे रो रो के
रो रो के संत रामपाल जी महाराज जी से बात किया। उसी दिन 3 बजे जिस हॉस्पिटल में मेरे पति थे वहां पे और 11 पेशेंट थे जिनका सेचुरेशन 80% था, किसी का 85% था, लेकिन इनका बहुत कम था, 70-75 था। तो मतलब सबसे खराब स्थिति इनकी थी, सबसे पहले ये मरने वाले थे। ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि आप इनके ऊपर पैसा मत खर्च करो। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसा बात किया, उसी दिन 3 बजे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिया, उनको अमृत जल पिलाया, और जैसे ही उनको अमृत जल पिलाया उनके फेफड़े जो 23% मतलब डैमेज हो चुके थे, वो इतने मतलब जैसे अमृत जल पिया तो उस फेफड़े में से वो अंदर जाते हुए उन्होंने महसूस किया, और उसके बाद उनका सैचुरेशन बढ़ने लगा। डॉक्टर भी हैरान था कि सुबह ऑपरेशन करवाना है, जब उन्होंने आके देखा तो इसका सैचुरेशन तो बढ़ गया, इसको अभी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। और जैसे हॉस्पिटल में वो 11 पेशेंट और थे जो जिनकी स्थिति अच्छी थी और मेरे हस्बैंड की स्थिति बहुत खराब थी, तो मैं 1 हफ्ते की बात बता रही हूँ, उस हफ्ते में वो 11 के 11 पेशेंट चले गए। लेकिन पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी, तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। ये बहुत बड़ी दया परमेश्वर की हुई है। मैं और एक दूसरा लाभ बताना चाहती हूँ। जब मेरा बच्चा 9 मंथ का था तो मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे, 70 की स्पीड से बाइक चला रहे थे। हस्बैंड अचानक से आगे से कोई आ गया तो उन्होंने अर्जेंट ब्रेक लगाया। बच्चा मेरी गोदी में था, मैं ऐसे गिरी, मैं 5 फीट आगे गिरी, उससे आगे भी मेरा बेटा 5 फीट आगे गिरा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बस मेरे को थोड़ा सा खरोच यहाँ पे आया, लेकिन जो मेरा बेटा है ना उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। इतना छोटा बेटा, मैं उछल के कूदती हूँ, उससे भी आगे बेटा कूदता है तो उसको कितनी चोट आनी चाहिए थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे को जीवन दान दिया मेरे बेटे को संत रामपाल जी महाराज जी ने। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे जीवन दान दिए, आपके बच्चे को जीवन दान दिया, इतनी सारी समस्याओं से आपको बचाया, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को, मेरे भाई बहन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखो, हम सुशिक्षित है, आज सभी को ज्ञान है कि हमें पढ़ना चाहिए। हर एक कोई ना कोई किसी दुख से परेशान है, कोई ना, मतलब हम सब भगवान की खोज करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान कौन है, हम यहाँ कैसे आए हैं। तो मैंने भी बहुत सारे किताबें पहले पढ़ी थी, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि इसमें कुछ बताया भी है। लेकिन जब ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तो मुझे सृष्टि रचना पता चली कि हम यहाँ कैसे आए हैं, ये काल देवता कौन है, हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट्स क्यों घटते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हमने ढूंढना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारी पारंपरिक भक्ति है, हम अंधे होके वो भक्ति करते रहते हैं और रोते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, आप भी मतलब पढ़े लिखे हो तो उनके बहुत से चैनल पे सत्संग आते हैं, वो सुनो, उनकी ज्ञान गंगा बुक पढ़ो, जीने की राह बुक है वो पढ़ो। राधा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, उनके सत्संग बहुत सारे चैनलों पे आते हैं, तो उसके नीचे पट्टी आती है नीली कलर की, उसमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं। अपने जिले के नामदान केंद्र का पता करके आप वहां से नाम दीक्षा ले सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सत साहेब।